और हम सब के लिए गर्व की सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल जी गांव के कार्यक्रमों में पहली बार आ रहे हैं। किसानों के सम्मान भवन में आगे बड़े से बड़े वैज्ञानिक आए, बड़े से बड़े रिसर्चर आए, किसानों को अलग अलग तरीके से सेमिनार के माध्यम से जागरूक करने का काम। इसका देखें तो लगातार ये आरोप है कि सरकार किसान विरोधी है। कई वर्षों तक हमने देखा कि लगातार वो धरना चलता रहा, सड़कें जाम रहीं। उसे लेकर कोई चिंता है कि नहीं? किसान क्यों नाराज हैं? पहला यह देश और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस देश के 12.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पीएम सम्मान निधि भेजने का काम करते हैं। कल सर जातिगत सर्वेक्षण का आंकड़ा जारी हुआ है, उसे लेकर क्या कहें? नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। और अभी हम पहुंचे हुए हैं जलालपुर के, और आप मेरे पीछे ये जो स्थान देख रहे हैं, ये भवन जो देख रहे हैं वो किसान भवन है, जिसका निर्माण महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के प्रयासों से हुआ है, जिसके लोकार्पण के लिए बिहार के माननीय राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर जी आने वाले हैं 8 अक्टूबर को। मैं एक बार अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा इन तैयारियों को दिखाइए, जिसका जायजा लेने के लिए यहाँ माननीय सांसद जी खुद उपस्थित हुए हैं। आइए सांसद जी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। मेरे तरफ से भी आपके पूरे चैनल परिवार को स्वागत है, और आपके माध्यम से जो आगे यहाँ किसान सम्मान भवन बना है उसके लोकार्पण के लिए इस राज्य के राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति दी है, तो मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, उनके प्रति भी सम्मान व्यक्त करता हूं। यह एक अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम है। अन्य कार्यक्रमों में इस कार्यक्रमों में बड़ा एक अंतर है। अंतर यह है कि एक तो किसान सम्मान भवन का लोकार्पण करेंगे, दूसरे विविध क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम किए हैं उनको भी सम्मान करने का काम करेंगे। और हम सब के लिए गर्व की सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल जी गांव के कार्यक्रमों में पहली बार आ रहे हैं। बहुत वर्षों बाद हम यहाँ जिससे पूछते हैं कोई गांव के कार्यक्रम में किसी राज्यपाल को आपने देखा, लोग कहते हैं कि नहीं। हम अन्य लोगों को देख लेते कि राज्यपाल जी आते नहीं, लेकिन उनके मन के उस भाव को मैं हृदय से सम्मान करता हूं कि जैसे किसानों की बात आई, जैसे उत्कृष्ट लोगों के सम्मान की बात आई, उन्होंने तुरंत स्वीकृति दी कि नहीं, मैं चलूंगा ऐसे लोगों के अथी में। और इसका एक बड़ा व्यापक अपने अंदर भी उसका सोच है। किसानों के सम्मान भवन में आगे बड़े से बड़े वैज्ञानिक आए, बड़े से बड़े रिसर्चर आए, किसानों को अलग अलग तरीके से सेमिनार के माध्यम से जागरूक करने का काम करें। खेल खिलाड़ी में भी अगर वो आए तो उनको यहाँ रुकने की सारी व्यवस्था बन जा रही है, वो भी बच्चों को उसके प्रति भी शिक्षा देने का काम करें। अलग अलग क्षेत्रों में जहां हम सम्मान करें, उनके भी उत्कृष्ट लोग जब बाहर से कभी आए तो यहाँ एक तो बाबा भोलेनाथ का दर्शन भी करें, आशीर्वाद भी लें, और यहाँ के हमारे वैसे युवाओं को, वैसे किसानों को, वैसे बंधुओं को प्रशिक्षित भी करने का काम करें, जागरूक भी करने का काम करें। यानी एक जागरूकता भर करके ऊपर आए, इसका उद्देश्य यही है। आज भोले बाबा तो यही करते हैं, हमें कैसे समाज को जागरूक करें कि समाज कैसे उन्नत हो, फले फूले, और समाज में और कैसे विकास हो, समाज की उन्नति और समाज अपने राह पर और आगे बढ़ते जाए, जिससे कि देश विश्वगुरु बने या भारत विश्वगुरु बने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन में है। तो उस मिशन में इससे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे, कैसे इस शिवालय जो सुदूर गांव में है या शिवालय का कैसे आशीर्वाद वहां तक जाए, यह परिकल्पना मन में है। और उसी की दृष्टि से यह सारी तैयारियां भी हो रही है। और 8 अक्टूबर को 10 बजे यहाँ इस राज्य के राज्यपाल जी आने की स्वीकृति दी है, और 8 तारीख को यहाँ आएंगे, घंटों यहाँ रहेंगे, फिर सारे कार्यक्रमों के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सर, तैयारियां पूरे जोरों पे चल रही हैं, बातें किसान की हैं, उनके उन्नति की है। ये अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री पद पे आए हैं तब से लगातार किसानों के उन्नति की और उनके पैदावार बढ़ाने की, इनकम बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर विपक्ष का देखें तो लगातार ये आरोप है कि सरकार किसान विरोधी है। कई वर्षों तक हमने देखा कि लगातार वो धरना चलता रहा, सड़कें जाम रहीं। उसे लेकर कोई चिंता है कि नहीं? किसान क्यों नाराज हैं, या सिर्फ ये राजनीति है? देखिए, पूर्ण रूपेण और राजनीति, किसान, कोई भी किसान नाराज नहीं है, हर किसान खुशहाल है। आज पहला यह देश और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस देश के 12.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पीएम
सम्मान निधि भेजने का काम करते हैं, बिना कोई हिचक का यह जा रहा है। किसानों के आय दुगने ही, इसके लिए एक काम नहीं हुए। आप अगर बता दें कि किसानों के लिए जो लगने वाले उपक्रम हैं, उनके लिए टूल्स जो लगते हैं, उनके किसी किसी पर 90% तक छूट है, 50% तो बहुतों पर छूट लगा हुआ। आज भी आप अगर यूरिया पर आप देखें तो एक बड़ा छूट है, छोटा छूट नहीं है। अगर यूरिया से छूट से मुक्त कर दिया जाए, आप लोग कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, छूट से मुक्त हो रहा था तो यूरिया का दाम हो जा रहा था एक बैग का 1500 रुपया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, यह देश के किसानों की बात है, वह उत्संचित निधि जो देश का है उसमें से किसानों के लिए जाएगा। हमने यूरिया को निम्कोटेड भी किया जिससे ब्लैक भी ना हो। अन्य खादों के लिए हमने भंडारण, अब बिहार में भी आप लीजिए, बरौनी का खाद मिल क्यों नहीं चल रहा था, यही गोरखपुर का खाद मिल क्यों नहीं चल रहा था। लेकिन यह भारत की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको भी वहां चालू कराने का काम किया। और यह सारे लोग जो हैं उनको तो कोई अब मुद्दा नहीं है, तो कुछ कह दे, एक आध दिन पेपर में चल जाए, लेकिन उसके लिए यही किसान उनके ऊपर थूकते भी हैं। कि करने का काम तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आपको जो मौका मिला तो 54 आपने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं तो आपकी छाती फट रही है। नरेंद्र मोदी जी तो आप एमएसपी माने पूरे माने जो लागत मूल्य है वह भी बढ़ा है। आप देख रहे होंगे कि चाहे वह धान का हो, चाहे मक्का का हो, चाहे वह गेहूं का हो, सबका एमएसपी भी बढ़ा है, कितना हाई हुआ है। यानी किसान के आय कैसे बढ़े, किसानों के चेहरे पर कैसे मुस्कान हो और किसान कैसे उत्पादन को बढ़ाया है। और इसका जीता जागता उदाहरण भी है कि आज देख रहे हैं कि बरसों से फ्री में किसानों को अन्न दिया जा रहा है, फ्री में 80 करोड़ किसान फ्री में हमारे राशन कार्डधारी ले रहे हैं। वो किसानों का ही द्वारा उपज है और किसानों के ही मनोबल को बढ़ाने का काम है कि वह अपने उपज को बढ़ाने का काम किया। हम अपने देश को भी खाते हैं, फ्री में भी देते हैं देश के वासी, हम 144 करोड़, और उसके बाद भी दुनिया के भी कई एक देशों को हम सप्लाई भी करने का काम करते हैं। पहले सिर्फ बाहर से हम मंगाते थे और आज हम सिर्फ बाहर से मंगाने पर डिपेंड नहीं है, हम आत्मनिर्भर भारत के लोग हैं। हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े हैं और जिसका पूरा का पूरा दुनिया भी मान रही है कि भारत अब आत्मनिर्भर भारत हो गया है और हम सप्लायर अब हो गए हैं। पहले आयातक थे, आज निर्यातक हम बन गए हैं। यह सब देश के प्रधानमंत्री जी का देन है, यह सारे हमारे बाबा भोलेनाथ का देन है कि इन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि हम सबको इस देश को उन्नत, विकसित और मजबूत करने में आपका पूर्ण सहयोग करने का काम करें, जिसका लाभ यह हो रहा है। सर अंतिम सवाल सर, कल सर जातिगत सर्वेक्षण का आंकड़ा जारी हुआ है, उसे लेकर क्या कहें? यह तो एक हमें लगता है कि एक भुलावा है। कौन कहता है कि इस राज्य का सर्वांगीण विकास आप मत करिए? क्या आप यह चिन्हित कर करके लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम, लोगों के अंदर कुछ कटुता फैलाने का काम के अलावा आपने क्या किया है? आप जितने जातियों की बात आप कर रहे हैं, आप पूरे बिहार का अगर विकास हो जाए और बिहार में वह जातियां रहती है तो पूरा बिहार उन्नत हो जाएगा, उस रहने वाले सब उन्नत हो जाएंगे। लेकिन इनको करना नहीं। यहाँ बिहार में बिहार में भी जितना अपराध बढ़ा है, जिस तरीका से गठबंधन एनडीए से टूटने के बाद जब महागठबंधन में जब से बिहार की सरकार गई है, जिस तरीका से बिहार बदहाल हुआ है, जिस तरीका से बिहार में घटनाओं का दौर पर दौर चल रहा है, जिस तरीका से पूरा विकास ठप हो गया है, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये एक हथकंडा है इनका। ये पहले क्यों नहीं किए? कौन रोका था कि आप बिहार का विकास मत करिए? आप कह रहे हैं कि हम चिन्हित कर करके करेंगे। पहले चिन्हित नहीं था, पहले बिहार में उसमें आप चिन्हित करके बताइए किसको किसको आप करेंगे विकास, कौन रोका था? हम उनको कहते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण भी कराइए। आर्थिक दृष्टि से विपन्नता बिहार में बहुत है, आर्थिक सर्वेक्षण करा करके और वैसे लोग चाहे जिस भी जाति की आप बात हो उनका आप विकास कराइए। यह ताकत हो तो करिए आप, लेकिन यह नहीं करिएगा क्योंकि आपको लोगों के नजर पर पर्दा डालना है कि आपके कर्म को न देखे, इसलिए आप कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो अभी आप सुन रहे थे महाराजगंज के सांसद माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को। इनका स्पष्ट कहना है कि इस किसान सम्मान भवन के निर्माण के बाद यहाँ के किसानों को उन्नति होगी, उन्हें जागरूक करने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट। बहुत बहुत धन्यवाद।